नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी ने संपूर्णता अभियान का किया आगाज। नदी में डूबकर एक युवक लापता। जिले के सभी बीएलओ को मिला नया वोटर लिस्ट। जाली नोट के गिरोह का पर्दाफाश, 5 लोग गिरफ्तार। 20 दिन से लापता है गोपालगंज के बीडीओ, हो सकती है विभागीय कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उचका गांव प्रखंड के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत आकांक्षा हाट और संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का शुभारंभ जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने किया। यह आयोजन 31 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान आकांक्षा हाट में लगे विभिन्न स्टॉलों का भी डीएम ने निरीक्षण किया। स्थानीय उत्पादकों से संवाद करते हुए जिला पदाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे हाट में पहुंचें और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उन्हें प्रोत्साहित करें। डीएम ने कहा कि आकांक्षा हाट के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को एक सशक्त मंच प्रदान किया जा रहा है, जहां वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विपणन कर सकते हैं। बेहतरीन उत्पादों का चयन कर नीति आयोग को भी भेजा जाएगा ताकि उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिल सके। इस अवसर पर आईसीडीएस कार्यालय उचका गांव की ओर से पोषण संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिला पदाधिकारी ने स्वयं बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया और कन्यादान तथा गोद भराई की रस्में भी निभाई। बीडीओ ने डीएम से कुचायकोट मैरवा पथ को नेशनल हाईवे और सासामुसा परसौनी हथुआ पथ को स्टेट हाईवे का दर्जा देने का भी अनुरोध किया। इस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि कुछ दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई की जाएगी। बैकुंठपुर थाना के आशा खैरा गांव के पास गंडक नदी में डूबने से एक युवक लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि यह युवक गांव के ही चंदेश्वर शाह का 25 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार है। युवक की तलाश में एसडीआरएफ की टीम गंडक नदी में देर शाम तक सर्च अभियान चला रही थी। बताया जा रहा है कि विक्की कुमार दोपहर में एक महिला के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए गंडक नदी के किनारे गया था। दाह संस्कार संपन्न होने के बाद स्नान करने के लिए विक्की नदी में उतरा। संतुलन खोने के कारण वह पानी की तेज धारा में बहता चला गया। स्थानीय लोग डूबते युवक को बचाने का प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। तत्काल घटना की सूचना अंचल पदाधिकारी गौतम सिंह को दी गई, जिसके बाद उन्होंने एसडीआरएफ की टीम के साथ आशा खैरा गंडक नदी में पहुंचकर सर्च अभियान को शुरू करवा दिया है। समाचार मिलने तक युवक का सुराग नहीं मिल पा रहा था। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भोरे प्रखंड मुख्यालय के मनरेगा भवन के सभागार में बूथ लेवल ऑफिसर की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसी तरह गोपालगंज जिले के सभी क्षेत्रों में बूथ लेवल ऑफिसर के साथ बैठक की गई है और इसकी अध्यक्षता स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने की है। बताया जा रहा है कि सभी बीएलओ को नई मतदाता सूची के अनुरूप सभी मतदाताओं के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी बीएलओ को मतदाता सूची का प्रारूप भी दिया गया है और सभी को निर्देश दिया गया है कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर करें। बीडीओ ने बीएलओ को फॉर्म 6, 7 और 8 पर भी सक्रिय रूप से काम करने का निर्देश दिया है। यह फॉर्म मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने से संबंधित होता है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को समयबद्ध तरीके में पूरा करना आवश्यक है। बताते चलें कि अब 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए जिला पदाधिकारी समाहरणालय से इस प्रारूप को जारी करेंगे और 1 अगस्त से 31 अगस्त तक कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपने नामों की पुष्टि कर सकता है और उसमें त्रुटि या किसी भी तरह की शिकायत पर आवेदन कर उसका समाधान भी करवा सकता है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने जाली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर कुचायकोट पुलिस ने छापेमारी कर 5500 रुपए के जाली नोट पकड़े हैं और 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। आरोपी नकली नोटों का बाजार में खुलकर प्रयोग कर रहे थे, तभी पुलिस को जानकारी मिली। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब तक इसमें अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
इस जाली नोट के कारोबार में जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें संदीप कुमार सोनी, यह रामनाथ प्रसाद का पुत्र है और कवही का निवासी है। सोनू उर्फ कमलेश सोनी, यह बरारी जगदीश के बलिराम प्रसाद का पुत्र है। दोनों उसका गांव थाना क्षेत्र के निवासी हैं। तो वहीं रूपेश सोनी, पिता महंत शाह सोनी, यह बेलवा मठिया का रहने वाला है। और चौथा विकास भगत, पिता रामाशीष भगत, यह नौका टोला का रहने वाला है। पांचवा बिक्की शाह, पिता स्वर्गीय नंद किशोर शाह, यह बिंदवलिया का रहने वाला है। ये तीनों कुचायकोट थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने नकली नोटों के इस गिरोह को लेकर आवश्यक अनुसंधान भी शुरू किया है। बृहद पैमाना पर ये लोग बिहार के अन्य जगहों में भी रैकेट बनाकर जाली नोट के कारोबार से जुड़े हैं। इनके रैकेट में शामिल अन्य सदस्यों की भी पुलिस पहचान कर रही है और उनकी भी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव की एक महिला के साथ, जिसका नाम अफरीना खातून है, साइबर ठगी हुआ था। इसके खाते से पैसे गायब कर लिए गए थे। इस मामले में कुचायकोट पुलिस ने अनुसंधान करते हुए एक साइबर अपराधी को उत्तर प्रदेश के तरेया सुजान क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इसका नाम रवि कुमार बताया जा रहा है और इस आरोपी पर साइबर ठगी के कई मामले होने के संदेह है, जिसको लेकर पुलिस बारीकी से अनुसंधान कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले जहां पूरा प्रशासनिक महकमा सभी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं गोपालगंज सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी पिछले 20 दिनों से लापता है। इसके बाद इस गंभीर मामले पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग को भी शिकायत भेज दिया है और बीडीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले एसआईआर तैयार करने को लेकर प्रशासन दिन रात काम कर रहा है ताकि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर पूरा हो सके। लेकिन इसी बीच 20 दिन से पूर्व सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार अचानक काम छोड़कर लापता हो गए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जब बीडीओ से संबंध साधने की कोशिश की गई तो वह गायब पाए गए। जिलाधिकारी ने स्वयं मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि एसआईआर कार्य के दौरान बीडीओ जितेंद्र कुमार का लापता हो जाना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है और इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इधर विधानसभा से पूर्व ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को लेकर मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए हथुआ अनुमंडल कार्यालय में भी ईवीएम डेमोस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना कर दी गई। यहां लोग जाकर ईवीएम मशीन से वोट डालकर पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। वहां प्रशिक्षित कर्मी भी हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ईवीएम मशीन से वोटिंग करने की प्रक्रिया को समझना चाहता है तो वह हथुआ अनुमंडल कार्यालय में जाकर इस प्रक्रिया को समझ सकता है, वोट डाल सकता है। इसी तरह से गोपालगंज अनुमंडल परिसर में भी एक यूनिट की स्थापना की गई है। यहाँ भी लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन फॉर ए ड्रग फ्री इंडिया स्कीम विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मधुसूदन तिवारी डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के द्वारा किया गया। मौके पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल विकास कुमार के द्वारा विद्यालय के बच्चों को संबोधित करते हुए बताया गया कि सभी संकल्प लें कि वे नशे से न सिर्फ स्वयं को मुक्त रखेंगे बल्कि अपने इर्द गिर्द समुदाय को भी जागरूक करेंगे। यह कार्यक्रम डीएवी उच्च विद्यालय गोपालगंज के परिसर में आयोजित किया गया था। इधर पुलिस विभाग ने जिले में कुछ फेरबदल किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय ने इंस्पेक्टर और समकक्ष अधिकारियों का तबादला किया है। लीगल सेल प्रभारी पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार का गोपालगंज से समस्तीपुर में तबादला हो गया, तो वहीं भोरे के थानाध्यक्ष राम बलेश्वर राय का भी किशनगंज में तबादला किया गया है। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिरसा मानपुर गांव से 9 वर्षीय बालक रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि यह बालक सलीम अंसारी का पुत्र दिलशेद अंसारी है। लापता बालक की मां सितारा खातून ने थाने में लिखित आवेदन दिया है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
इधर कटिया थाना क्षेत्र के समोगर गांव में बुधवार की देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर में सेंधमारी कर घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने पीछे से दीवार में सेंध काटकर प्रवेश किया है और अंदर 40,000 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण और कीमती कपड़ों की चोरी की है। बताया जा रहा है कि समोगर गांव के राजेंद्र यादव अपने परिवार के साथ घर में सो गए थे। इसी बीच चोरों ने सेंध मारकर पेटी, ब्रीफकेस इत्यादि की चोरी कर ली है। चोरों ने पेटी बैग को तोड़कर उसमें रखे नगद, जेवरात, कपड़े इत्यादि निकाल लिए हैं। पुलिस अब पीड़ित के आवेदन पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार तीसरे और अंतिम दिन आज मोबाइल लोक अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन फुलवरिया प्रखंड के सभागार में किया गया, जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना से आई 3 सदस्यों की टीम ने सुलहनीय आपराधिक वादों, बिजली वादों और बैंक ऋण वादों का निष्पादन किया। इस मोबाइल लोक अदालत के माध्यम से 4 सुलहनीय आपराधिक वाद, 8 बिजली से संबंधित और 3 बैंक ऋण से संबंधित वादों का निष्पादन किया गया, जिसमें कुल समझौता राशि 3,43,896 रुपए तथा वसूली गई राशि 2,89,499 रुपए रही। इधर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी मतदाता सूची के पुनरीक्षण को सुसंगठित और सुसंगठित तथा गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ प्रशिक्षण सह कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशालाएं जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित की जा रही हैं, जिसमें सभी संबंधित बीएलओ को उनके कर्तव्यों और दायित्वों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी ने संपूर्णता अभियान का किया आगाज। नदी में डूबकर एक युवक लापता। जिले के सभी बीएलओ को मिला नया वोटर लिस्ट। जाली नोट के गिरोह का पर्दाफाश, 5 लोग गिरफ्तार। 20 दिन से लापता है गोपालगंज के बीडीओ, हो सकती है विभागीय कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।